Hello guys, myself Arpit Mishra and today I am going to cover one more topic of fits and clearances, that is module 7.6 part of module 7. So this video will again be the continuation of my previous video session and it is totally related to limit for ovality, for which I have already made one more video for related to snap gauges, and this video will cover about plug gauges, that is go and no go gauges. So let's move towards our topic. Okay, plug gauge, और वी कैन से गो एंड नो गो गेजेस. सो एक्चुअली हम लोग पहले रिकॉल कर लेते हैं. हमने स्नैप गेज के अंदर देखा था कि हम लोग शाफ्ट का जो डाया है या फिर उसका राउंडनेस है, मतलब हम लोग चेक कर रहे थे स्नैप गेज की यूज़ से. और स्नैप गेज क्या था, सी फॉर्म में रहता था, तो उसमें हमने एडजस्टेबल वाला भी देखा. और हमने ये भी देखा कि डबल एंडेड क्या है. हमने ये तीन टाइप के स्नैप गेजेस देखे थे, जिसमें हमने शाफ्ट की राउंडनेस चेक की थी, मतलब ओवलिटी हमने चेक की थी. तो स्नैप गेज देखा जाए तो एक्सटर्नल डाया मेज़र करने के लिए, एक्सटर्नली डायमेंशन मेज़र करने के लिए या फिर राउंडनेस मेज़र करने के लिए शाफ्ट के लिए प्रेफर किया जाता था. अब ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं प्लग गेज, जिसको मैं गो और नो गो गेज बोल रहा हूँ, ये हमारा होल को चेक करना है, यानी कि होल का इंटरनल डायमेंशन या इंटरनल डाया या फिर स्ट्रेटनेस ऑफ होल को मेज़र करने के लिए ये प्लग गेज यूज़ होता है. तो अब देख लेते हैं जो पॉइंट मैंने इसमें कवर किए हैं, हम लोग पढ़ते हैं. प्लग गेजेस आर यूज टू इंस्पेक्ट होल व्हेन देयर इज़ अ मास प्रोडक्शन. तो प्लग गेजेस क्या है, ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं तब जब देखिए पहले तो क्या है, ये प्लग गेज क्या है, मतलब आपको कोई एक्चुअल साइज़ नहीं देने वाला ये, और इसमें कोई स्केल का मेज़रमेंट नहीं रहता. तो ये बहुत इजी वे है कि आपके पास जब बहुत सारे पार्ट्स अवेलेबल हैं एंड यू हैव टू इंस्पेक्ट देम, तो आप इस मतलब डिवाइस का यूज़ कर सकते हैं, या आप इसे इंस्ट्रूमेंट भी बोल सकते हैं. आप इसका इस्तेमाल करके आप सिंपली ये चेक कर सकते हैं ये पार्ट अलाउएबल है या फिर रिजेक्टेड है. इसलिए हम प्लग गेज का इस्तेमाल करते हैं. सिमिलर काइंड ऑफ स्नैप गेज, वो भी हमें कोई मेज़रमेंट नहीं देता था. वो क्या करता था, वो आपको ये बताता था ये जो पार्ट आप यूज़ कर, यानी कि शाफ्ट जो आप यूज़ करने जा रहे हैं या जो ब्लॉक का आप डायमेंशन में से कह रहे हैं वो आप यूज़ करने जा रहे हैं, वो एक्सेप्टेबल है या फिर रिजेक्टेड है. तो यहाँ पे भी पहले पॉइंट में बोला, जब मास प्रोडक्शन में है, पार्ट आपके ज़्यादा हैं और आपके पास टाइम कम है, तो आप इस प्लग गेज की मदद से फटाफट चेक कर सकते हैं होल का डायामीटर और उसकी स्ट्रेटनेस या फिर पैरेललिज्म. वो आप चेक कर सकते हैं कि परफेक्ट है या फिर उसे रिजेक्ट किया जाए. ठीक है, तो हेंस क्या हुआ, ये टाइम सेविंग हो गया. थर्ड पॉइंट बोलता है विदाउट मेजरिंग इट विल हेल्प टू इंस्पेक्ट वेदर द पार्ट इज इन टॉलरेंस लिमिट और नॉट. तो क्या है, आप बिना किसी मेज़रमेंट के लिए, मतलब बिना किसी मेज़रमेंट के या फिर स्केल के, आप ये देख सकते हैं जो आपका पार्ट है वो टॉलरेंस लिमिट के अंदर है या फिर बाहर है. ऑब्वियसली आप यही चेक करने जा रहे हैं. आप गो और नो गो गेज से मतलब यही समझ रहे हैं. गो गेज मतलब क्या है, जब आप उस होल के अंदर मतलब जो गेज है उसको इंसर्ट कर रहे हैं, मतलब वो इजीली जा रहा है, मतलब मिनिमम डायमेंशन को कवर कर रहा है. नो गो गेज है मतलब वो मैक्सिमम डायमेंशन ऑफ होल को कवर कर रहा है, तो वो अंदर नहीं जाना चाहिए. ठीक है, यही हम चेक कर रहे हैं. तो वो टॉलरेंस लिमिट हमारी जो है उसके अंदर है या नहीं, वो चेक करता है प्लग गेज. देन गो गेज चेक डायमेंशन अलोंग विद स्ट्रेटनेस ऑफ अ होल. अब गो गेज और नो गो गेज ये दो चीज़ें हैं. गो गेज क्या है, ये आपको डायमेंशन के साथ साथ होल की स्ट्रेटनेस या फिर पैरेललिज्म प्रॉपर्टी के बारे में बताएगा कि जो होल है वो अंदर से स्ट्रेट फॉर्म में है या नहीं है, ये भी बता देता है गो गेज. ठीक है, डायमेंशन तो बताएगा ही बताएगा आपको कि डायमीटर क्या है उसका. ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ स्ट्रेटनेस भी आपको बता के देगा. नो गो गेज क्या है, ये सिर्फ एक ही पैरामीटर मेज़र करता है. तो आप कह सकते हैं अगर कोई रेक्टेंगुलर ब्लॉक है या रेक्टेंगुलर होल है, तो गो गेज दोनों लेंथ और ब्रेथ भी मेज़र कर देगा. ठीक है, लेकिन नो गो गेज जो है उसके लिए आपको लेंथ के लिए अलग बनाना पड़ेगा और ब्रेथ के लिए अलग यूज़ करना पड़ेगा. मतलब दो नो गो गेजेस यूज़ होंगे दो अलग अलग चीज़ों को मेज़र करने के लिए. वेयर एज गो गेज जो है वो आपका एक ही आप गेज इस्तेमाल कर सकते हैं लेंथ और ब्रेथ दोनों का मेज़रमेंट के लिए. ठीक है, अब इसका डायग्राम देख लेते हैं.
ठीक है। इस तरीके से कुछ प्लग गेज या फिर गो और नो गो गेज दिखते हैं। एक साइड में गो गेज मतलब गो लिखा है यानी कि ये गो के लिए इंडिकेट करेगा, दूसरे साइड में नो गो गेज होगा। तो इसमें हाँ, और ये जो आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट ये है आपका वर्क पीस, ठीक है। इसी के अंदर आप इंसर्ट करके चेक करेंगे, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ अपन देखते हैं। देखिए ये गो गेज है, मतलब अब मैं गो की बात कर रहा हूँ इस वाले पार्ट की। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इस होल के अंदर इसको इंसर्ट कर रहा हूँ तो ये जाना चाहिए, ठीक है। नो गो गेज है यानी कि ये वाला जो पार्ट है अगर मैं इसको इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरे को बता रहा है मतलब मेरा जो होल है उसके दो चीज़ें, एक मिनिमम लिमिट होगी और एक मैक्सिमम लिमिट होगी। मिनिमम लिमिट को क्रॉस करता हुआ अगर जा रहा है तो वो है मेरा गो गेज, मतलब वो अंदर जा रहा है क्योंकि मिनिमम है, तो वो अंदर जा रहा है मतलब ये मिनिमम को कवर कर रहा है, ठीक है। नो गो गेज वो मेरा मैक्सिमम लिमिट को कवर कर रहा है, इसीलिए वो अंदर नहीं जा रहा है। गेटिंग? आप खुद भी सोचिए कि एक होल है उसमें दो चीज़ें होंगी, एक आपका मिनिमम लिमिट और एक आपका मैक्सिमम। तो मिनिमम को अगर कवर करता हुआ जा रहा है तो वो गो गेज है, और नो गो गेज है वो मैक्सिमम लिमिट को कवर करता है। आगे देखते हैं हम और डायग्राम के साथ। तो ये देखिए अब ये गो गेज दिखा रखा है, इसमें आप ग्रीन बैंड देख रहे होंगे ये। तो गो गेज के मेजरमेंट में आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं ग्रीन बैंड, और नो गो गेज के में आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं रेड बैंड दिया रहेगा, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। नाउ ये देखिए ये आपका जो कंपोनेंट यानी कि जो आपका वर्क पीस है उसमें आप ये इंसर्ट कर रहे हैं, ये वाला आपका गो पार्ट है, मतलब गो गेज का पार्ट है, ठीक है। ये आपका आप कह दिए हैंडल है ये वाला पार्ट जिससे आपने होल्ड करके रखा है। तो गो गेज को आप इसमें इंसर्ट करके देख रहे हैं कंपोनेंट में, वेदर इट इज़ गोइंग और इंसर्टिंग इनटू इट और नॉट, ठीक है। नाउ अब यहाँ देखिए, यहाँ नीचे बॉटम में मैंने एक पॉइंट मार्क करके रखा है, गो एंड ऑफ अ गेज मस्ट गो इनटू द फीचर ऑफ द कंपोनेंट बीइंग चेक्ड। तो गो गेज यानी कि इंसर्ट हो जाना चाहिए पूरा, जैसा कि इस डायग्राम में दिखा के रखा है। गो गेज आपका मिनिमम लिमिट या मिनिमम साइज ऑफ दैट होल को कवर करता हुआ अंदर चला जाएगा, तो आपका पार्ट एक्सेप्टेबल है, ठीक है। गो गेज के रेस्पेक्ट में ये एक्सेप्टेबल है, आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये टॉलरेंस लिमिट के अंदर आ गया, ठीक है। अब इससे ही सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, हमें अगला देखना पड़ेगा नो गो वाला, ठीक है। तो नो गो के लिए क्या पॉइंट मेंशन है, नो गो गेज मस्ट बी मेड टू चेक द मिनिमम मेटल कंडीशन, इट इज़ मार्क्ड इन द रेड लाइन। तो आप ये देखिए इसमें रेड लाइन मार्क करके रखा है। तो अब नो गो का केस क्या है, ये हमारा जो कंपोनेंट है उसमें नहीं जाना चाहिए, तो यहाँ देखिए ये बाहर ही रह गया, और बैंड आप देख सकते हैं रेड बैंड है। तो नो गो गेज जो है ये मस्ट नॉट गो इनटू द कंपोनेंट फीचर, ये अंदर नहीं जाना चाहिए। अगर ये अंदर नहीं गया मतलब ये मेरा जो लिमिट है उससे मैच हो रहा है, मतलब अभी क्या है मेरा जो गो गेज था वो इंसर्ट हो गया, मतलब वो मिनिमम डायमेंशन को कवर कर दिया और ये मैक्सिमम डायमेंशन को कवर कर दिया, मेरा मतलब टॉलरेंस लिमिट के अंदर है मेरा पार्ट। अब अगर ये मान लीजिए ये अंदर चला जाता, नो गो गेज जो है ये भी अंदर चला जाता, तब क्या होता, इसका मतलब ये होता आपका पार्ट जो है अनएक्सेप्टेबल है, वो रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब ये कि आपका डायमेंशन में वेरिएशन आ गया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आप लिमिट देखिए, ये बता रहा है आपको होल बेस्ड सिस्टम के लिए और ये आपको शाफ्ट बेस्ड सिस्टम के लिए। तो शाफ्ट बेस्ड सिस्टम में आप समझ लिए स्नैप गेज की बात हो रही है, होल बेस्ड सिस्टम में हम लोग अपने गो और नो गेज या फिर प्लग गेज की बात कर रहे हैं। तो अब देख लेते हैं क्या बोलना चाह रहा है ये। तो लिमिट ऑफ द, पहला पॉइंट मैं पढ़ रहा हूँ ये, लिमिट ऑफ द टू लिमिट साइज विच करस्पॉन्ड टू द मैक्सिमम मटेरियल लिमिट, ओके। एंड नो गो में बोल रहा है लिमिट ऑफ द टू लिमिट साइज विच करस्पॉन्ड टू द मिनिमम मटेरियल लिमिट कंसिडरेशन। ये यहाँ पे गो और नो गो के लिए एक एक पॉइंट बोला गया है। अब हम मेन चीज़ देखते हैं जो हमारे सेकेंड पॉइंट में मेंशन है, गो गेजेस इज द मिनिमम लिमिट ऑफ द होल। तो आप यहाँ पे ये जो ब्लू से दिख रहा है आपको ये आपका होल है, और बाकी गो एंड नो गो यानी कि ये जो चीज़ आप दिख रही है ये आपके गेज पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे ये ब्लू वाला आपको जो दिख रहा है ये होल है। तो आप देख सकते हैं गो गेज इज़ द मिनिमम लिमिट ऑफ द हेल। तो गो क्या है आपको देखिए, अब एक चीज़ और, ये जो ग्रे कलर में आपको दिख रहा है
ये आपका मिनिमम लिमिट है और ये वाला ब्लू आपका मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है। तो मिनिमम लिमिट से कवर करता हुआ आपका गो गेज जा रहा है। गो गेज इज़ द मिनिमम लिमिट ऑफ द होल, ठीक है। और गो गेज इज़ द मैक्स, अब शाफ्ट के लिए हम बाद में बात करेंगे, अब इसमें देखते हैं। नो गो गेज इज़ द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द होल। तो ये आपका मैक्सिमम लिमिट हो गया, मैंने जैसे बताया आपको ब्लू कलर वाला। तो ये आपका मैक्सिमम लिमिट को कवर कर रहा है, मतलब इट शुड नॉट एंटर इनटू द होल। तो आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट क्या बोल रहा है। तो यानी कि आपका होल बेस सिस्टम के हिसाब से गो गेज जो है वो मिनिमम, होल के केस में अगर बात करें तो मिनिमम जो लिमिट है होल की उसके अंदर गो गेज एंटर होना चाहिए। वेयर एज नो गो गेज जो है मेरा, जो मेरे क्या कहते हैं मैक्सिमम लिमिट है होल का, उसमें एंटर नहीं होना चाहिए, उसको कवर कर रहा है। नाउ अब बात करते हैं शाफ्ट के केस में। तो गो गेज जो है इज़ द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द शाफ्ट। तो शाफ्ट के लिए अगेन दो चीज़ें होंगी, एक मैक्सिमम डाया और एक मिनिमम डाया। तो यहाँ पे जो आप ये ग्रे कलर का देख रहे हैं ये आपका मैक्सिमम है और उससे नीचे आपका मिनिमम है, जहाँ से ये नो गो गेज दिखा रखा है। तो नाउ जो गो गेज है वो मैक्सिमम लिमिट होगा शाफ्ट का, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये कवर करेगा मैक्सिमम लिमिट ऑफ द शाफ्ट, मतलब उसके अंदर चला जाना चाहिए तभी। क्योंकि ये तो आप स्नैप गेज आपको पता है ना, वो उसमें क्या रहते हैं, दो चीज़ें रहेंगे, ठीक है। मतलब दो एनवल लगे रहेंगे, एक गो को इंडिकेट करेगा, एक नो गो को। तो गो वाले में ये इंसर्ट हो जानी चाहिए शाफ्ट, वेयर एज नो गो वाले में इंसर्ट नहीं होनी चाहिए। तो गो गेज जो है वो मैक्सिमम लिमिट को कवर करेगा और जो नो गो है, नो गो गेज है, वो आपका मिनिमम लिमिट को कवर अप करेगा। तो इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं गो गेज और नो गो गेज को। और इसी तरीके से हम होल की डेप्थ और स्ट्रेटनेस को मेज़र कर लेते हैं प्लग गेज के द्वारा या फिर गो गेज और नो गो गेज के द्वारा। तो इसमें आप ये देख सकते हैं एक हैंडल है, हैंडल के सामने वो एक मतलब एक तरह से हमारा गेज लगा हुआ है जो हम इंसर्ट करके इजीली चेक कर लेते हैं। टाइम सेविंग है, आप समरी में ये कह सकते हैं टाइम सेविंग है, ठीक है। जब मास प्रोडक्शन है आपके पास, मतलब बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो आप बिना किसी मेज़रमेंट के आप सिंपली इसको इंसर्ट करके, गेज को इंसर्ट करके चेक कर सकते हैं ये पार्ट एक्सेप्टेबल है या फिर रिजेक्टेड है। ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप कि आपको ये गो गेज और नो गो गेज यानी कि प्लग गेज का थोड़ा आइडिया लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल बी बैक विद अनदर एविएशन वीडियो।